किसान भाइयों, अगर आप मटर की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आप मटर की खेती से कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बेहतरीन उत्पादन मिले और बहुत ही अच्छा रेट मिले, साथ ही मटर की क्वालिटी भी अच्छी हो, मार्केट में जाते ही सबसे पहले आपकी मटर बिक जाए, तो इसके लिए आज हम आपको बताएंगे कि ये सब कैसे कर सकते हैं। अगर आप मटर की अगैती खेती करते हैं तो मटर का बाज़ार भाव 50 से 80 रुपये किलो तक मिल सकता है, जिससे आप कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप मटर की उन्नत खेती करते हैं तो कुछ समस्याएं आती हैं, जिनके समाधान की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में जलवायु, मिट्टी, बीज दर, बीज उपचार, सिंचाई, खाद उर्वरक, निराई गुड़ाई, कीट व्याधि तथा उपज आदि की पूरी जानकारी दी जाएगी। नमस्कार साथियों, मैं श्री केशवरी गोस्वामी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको खेती बाड़ी से संबंधित नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मटर का प्रयोग हरी अवस्था में फलियों के रूप में सब्जी के लिए तथा सूखे दानों का उपयोग दाल के लिए किया जाता है। मटर पोषक तत्वों की बहुत ही बड़ी धनी सब्जी है, जिसमें आसानी से पचने वाली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज पदार्थ तथा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के बारे में। मटर सभी प्रकार की कृषि योग्य भूमि में जिसमें पर्याप्त नमी हो, उसमें आसानी से उगाई जा सकती है। मटर के लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। बलुई दोमट मिट्टी में सिंचाई की व्यवस्था होने पर मटर की खेती आसानी से कर सकते हैं। कछार क्षेत्र की भूमियों में पानी सूख जाने के बाद भी मटर की खेती नहीं करनी चाहिए। भारी मिट्टी होने तथा जहाँ पानी का निकास नहीं हो वहाँ पर मटर की खेती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई के बाद पौधे पीले पड़ जाते हैं, जिससे उत्पादन में कमी आती है। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए भूमि में जल निकास का उचित प्रबंधन होना चाहिए, ताकि मृदा में वायु का संचार भलीभांति हो सके। अब बात करते हैं जलवायु की। मटर के लिए ठंडी जलवायु होना आवश्यक है। पाला इसके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। बीज बुवाई के समय तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक तापमान होने से पौधे कमज़ोर और बौने रह जाते हैं। तापमान कम होने पर अंकुरण बहुत धीरे होता है, जिसका उपज पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगर बुवाई सही समय पर की जाए तो फसल का विकास भी होगा और समय पर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार भी होगी, जिससे हमें अच्छा मुनाफा मिल सकेगा। अगर आप मटर की खेती कर रहे हैं तो अगैती खेती कीजिए, जिससे आपको अच्छा मुनाफा मिले, ज़्यादा भाव मिले। अगैती बुवाई के लिए 20 सितंबर से 15 अक्टूबर तक का समय सबसे उपयुक्त रहता है। कुछ किसान ज़्यादा मुनाफा लेने के चक्कर में सितंबर के पहले सप्ताह में ही बुवाई स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा करने से पौधे ज़्यादा गर्मी होने के कारण पीले पड़ जाते हैं तथा ग्रोथ सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिसका उपज पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मुख्य फसल के लिए हमें बुवाई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य करनी चाहिए, जिसका उत्पादन अच्छा मिलता है। देरी से बुवाई करने पर वानस्पतिक वृद्धि सही नहीं हो पाती है, फलस्वरूप उपज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं मटर की किस्मों के बारे में। मटर की उन्नत किस्मों का ही चयन करना चाहिए, जिससे अच्छा उत्पादन मिले।
अपने क्षेत्र के हिसाब से जल्दी पकने वाली वैरायटियों का चयन करना चाहिए। मैं आपको कुछ उन्नत किस्मों के नाम बता रहा हूँ, जिनमें अर्किल, हरा बोना, अर्ली दिसंबर, जवाहर मटर, अगैती किस्में हैं जिनमें 50 से 60 दिन में फली आ जाती हैं। मुख्य फसल के लिए रचना, टाइप 163 आदि कई उन्नत किस्में हैं जिनमें फलियां 75 से 90 दिन में तैयार होती हैं। अब बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। खरीफ की फसल से खेत खाली होते ही एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 3-4 जुताई एरो से करें। बुवाई के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी का होना अति आवश्यक है। नमी की कमी होने पर अंतिम जुताई से पहले पलेवा अवश्य करें। मटर की खेती के लिए बीज दर। मटर की खेती के लिए बीज दर बोने के समय व प्रयोग की जाने वाली किस्मों के अनुसार 80 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो सकता है। अगैती मटर के लिए 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। दाने वाली फसल के लिए 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई की विधि। तो मटर की बुवाई सीड ड्रिल द्वारा करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 8 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज को 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए जिससे अंकुरण अच्छा हो। मटर की खेती में बीजोपचार। तो मटर को कीट व व्याधियों से बचाने के लिए बीज उपचार करना जरूरी है। बीज उपचार के लिए थायरम या मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार करें। मटर एक दलहनी फसल है। इसकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करती हैं। अतः इसकी जड़ों को विकसित करने के लिए बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके ही बोना चाहिए। कल्चर से उपचार के लिए 1 लीटर गर्म पानी करके 300 ग्राम गुड़ का घोल बनाएं। घोल को ठंडा करने के बाद 3 पैकेट कल्चर मिलाएं। कल्चर मिले घोल में बीज को मिलाकर 1 से 2 घंटे के लिए छाया में सुखाएं। उसके बाद बुवाई करें। 1 हेक्टेयर बीज के लिए 1.25 किलोग्राम घोल पर्याप्त होता है। अब बात करते हैं खाद व उर्वरक की। खेत तैयार करने से पूर्व 20 से 25 टन गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई खेत में मिला देनी चाहिए। उसके बाद खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। अंतिम जुताई के समय 20 किलोग्राम यूरिया, 80 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम म्यूरेट और पोटाश डालकर बुवाई करनी चाहिए। अगर आप मटर की अगैती खेती कर रहे हैं तो कुछ समस्याएं आ सकती हैं। फसल में पीलापन आ सकता है, वृद्धि रुक सकती है जिससे उत्पादन पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए समय समय पर उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। NPK 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी का स्प्रे करना चाहिए। साथ ही कोई भी वृद्धि टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। मटर की खेती में हमेशा हल्की सिंचाई करनी चाहिए, अन्यथा पौधे पीले पड़ जाते हैं। मटर की खेती में सामान्यतया 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फूल आते समय तथा दूसरी सिंचाई फलियां बनते समय करनी चाहिए। कुछ किसान भाई बुवाई के 12-15 दिन बाद सिंचाई कर देते हैं जिससे पौधे पीले पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा उत्पादन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बुवाई के लगभग 1 माह बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। आवश्यक होने पर दूसरी निराई गुड़ाई भी की जा सकती है। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए फ्लूक्लोरेलिन 1 किलोग्राम यानी बासालिन 800 से 1000 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। ये छिड़काव फसल अंकुरण से पूर्व करना चाहिए। कीट व्याधि। हमें मटर की फसल को बीमारियों से बचाने के लिए फफूंदनाशक का छिड़काव करना चाहिए।
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर छिड़काव करें। छिड़काव करते समय स्टिकर ज़रूर मिलाएं, जिससे दवा पौधों की पत्तियों पर चिपक जाए, जिससे फसल को बीमारियों से सुरक्षित रहती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। मटर की फसल में मुख्यतः सूट फ्लाई, लीफ माइनर, फली छेदक कीट तथा पाउडरी मिल्ड्यू रोग यानी छाछा रोग से बहुत हानि होती है। सूट फ्लाई के कारण टहनी का अगला भाग मर जाता है, बढ़ोतरी रुक जाती है, जिसका प्रकोप बीज उगने के 15 दिन बाद प्रारंभ होता है। लीफ माइनर मटर के पत्तों को अंदर सुराख करके हानि पहुंचाते हैं। इसका प्रकोप फसल उगने से प्रारंभ होकर पूरे मौसम रहता है। सूट फ्लाई व लीफ माइनर की रोकथाम के लिए क्विनोलफॉस 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के समय मिट्टी में बुरक देवें। खड़ी फसल में नियंत्रण के लिए क्विनोलफॉस 25 सीसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में मिलाकर छिड़काव करें। फली छेदक कीट ये लट गहरे हरे रंग की होती है, जो बाद में गहरे भूरे रंग की हो जाती है। ये फूल आने से कटाई तक नुकसान पहुंचाती है। ये लट फली में छेद करके अंदर का दाना खाकर खोखला कर देती है, इससे बहुत हानि होती है। रोकथाम के लिए फूल आने से पूर्व या फली लगने के बाद 500 ml मोनोक्रोटोफॉस 36 WSC का प्रयोग करना चाहिए या 1 लीटर क्विनोलफॉस 25 सीसी का छिड़काव करना चाहिए। दवा छिड़कने के 15 दिन तक फसल खाने के काम में नहीं लेनी चाहिए। पाउडरी मिल्ड्यू रोग या चूड़ी फफूंद या छाछा रोग, इस रोग के कई नाम हैं। इस रोग से फसल में सफ़ेद चूड़ी फफूंद दिखाई देती है, जो फसल के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। इसकी रोकथाम के लिए 25 किलोग्राम गंधक का चूर्ण बुरकें या 2 किलोग्राम 50% घुलनशील गंधक या 750 ml केराथेन का छिड़काव करें। रोग के दिखाई देने पर इसका नियंत्रण तुरंत करना चाहिए। 10 दिन के अंतराल से छिड़काव को दोहराया जा सकता है। अब बात करते हैं मटर की उपज के बारे में। तो मटर की अगैती किस्मों से 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिलता है। अगैती किस्मों का बाज़ार भाव 50 से 80 रुपये किलो तक रहता है, जिससे किसान भाई कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मुख्य फसल की बात करें तो 80 से 100 क्विंटल हरी फली प्राप्त हो जाती है, जिसका बाज़ार भाव 15 से 20 रुपये किलो के लगभग रहता है। यदि फसल दानों के लिए उगाई गई है तो 20 से 30 क्विंटल दाने प्राप्त होते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको मटर की खेती से संबंधित कोई जानकारी जो वीडियो हमने बनाई चाहिए या फिर कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। बिल्कुल भी ना